न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड से वर्ल्ड कप फाइनल की हार का बदला ले लिया। गोरों का बोरिया बिस्तरा गोल। न्यूजीलैंड टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद इंग्लैंड को 5 विकेटों से शिकस्त दी थी। 167 रन का हदफ एक ओवर पहले ही हासिल कर लिया। नीशम और मिचेल ने आखिर में मैच का पासा पलटा। 3 ओवर में 41 रन बनाए। नीशम का लाठी चार्ज 11 गेंदों पर 27 रन की इनिंग्स खेली। मिचेल ने आखिर में महाज संभाला। 47 गेंदों पर 72 रन बनाए। नॉट आउट रहे, मैन ऑफ द मैच करार पाए। न्यूजीलैंड पहली बार टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा। Short, hit leg side, all the way for 6. Oh, he's nailed that. He's nailed that. He's going to get a mention, I'll tell you. Hit leg side. Oh, out the ground again. Daryl Mitchell, what an inning. डैरल मिचेल की टेक्स्ट बुक इनिंग्स। मुश्किल वक्त में सुस्त बैटिंग। प्लेटफॉर्म मिलते ही इंग्लिश बॉलर्स का भरकस निकाल दिया। 4 चौकों और 4 छक्के लगाकर मैच बनाया। जिमी नेशम ने भी आते ही चारों तरफ शॉट्स खेले। मैच में जान डाली इंग्लिश कप्तान मॉर्गन की भी नेशम के इनिंग्स की तारीफ। जंग मैदान में होगी, बाहर दोस्ती। पाकिस्तानी और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स सेमीफाइनल से पहले घुल मिल गए। स्टोन्स और जंपा की अमाद वसीम और हारिस रऊफ से मुलाकात, खूब गपशप लगाई। बैटिंग कंसल्टेंट मैथ्यू हिडन फिक्रों से आज़ाद गिटार बजाकर खिलाड़ियों को गाना सुनाया। सानिया APS तस्खुत नोटिस केस। तलबी पर वज़ीर आज़म सुप्रीम कोर्ट में पेश। अदालत के सवालात। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप वज़ीर आज़म हैं, हर तरह का इकदाम कर सकते हैं, हमें आपकी पॉलिसी फैसलों से कोई सरोकार नहीं। पूछ रहे हैं इतने सालों बाद भी मुजरिमों का सुराग क्यों नहीं लगाया जा सका। इमरान खान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शामिल होने वालों का तयन करने की इस्तदा। कहा कि 80,000 शोहदा के भी वालिदैन थे, उनका भी दुख उतना ही होगा। हमने हर मुमकिन इकदाम उठाए। सानिया के बाद नेशनल एक्शन प्लान बनाया। उस वक्त कह दिया था कि अमेरिका की जंग है, हमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं, आप हुक्म दें, हम एक्शन लेते हैं। जब तक अफगानिस्तान का मामला हल नहीं होता, मसाइल रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का सानिया APS के जिम्मेदारों के तयन करने का हुक्म। वज़ीर आज़म से इक़दाम की रिपोर्ट तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क में अरबों रुपए इंटेलिजेंस पर खर्च होते हैं। अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ की बात आए तो इंटेलिजेंस कहाँ चली जाती है। चौकीदार और सिपाहियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। असल में तो कार्रवाई ऊपर से शुरू होनी चाहिए थी। ऊपर वाले तनख्वाहें और मरात लेकर चलते बने। क्या साबिक आर्मी चीफ और दिगर जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ? जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए, इत्तलात हैं कि रियासत किसी गिरोह से मुज़ाकरात कर रही है। क्या हम एक मरतबा फिर सरेंडर दस्तावेज पर दस्तखत करने जा रहे हैं? इंतखाबी इस्लाहात पर अदम इत्तफाक। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मुलतवी। हुकूमत ने एक दिन पहले अहम इजलास मुअख्खर कर दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं इंतखाबी इस्लाहात पर इत्तफाक राय चाहते हैं, ये मुल्क के मुस्तकबिल का मामला है। नेक नियति से कोशिश कर रहे हैं। स्पीकर असद कैसर को अपोजिशन से फिर राबता करने का कह दिया ताकि मुत्तफ़िका इंतखाबी इस्लाहात का बिल लाया जा सके। उम्मीद है अपोजिशन अहम इस्लाहात पर संजीदगी से गौर करेगी। मुल्क के मुस्तकबिल के लिए मुश्तरका लाहे-अमल इख्तियार कर पाएंगे। इस्लाहात से किसी सूरत पीछे नहीं हट सकते। ऑपोजिशन ही नहीं, अपनों की भी ज़बरदस्त मुज़ाहमत। इंतखाबी इस्लाहात पर इत्तेहादियों के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। MQM और मुस्लिम लीग काफ के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बिल की खुलकर मुखालफत। हुकूमत और इत्तेहादियों में इत्तफाक राय ना होना मुश्तरका इजलास मुलतवी होने की वजह बना। इत्तेहादियों के साथ हुक्मरान जमात भी EVM पर इख्तलाफ पाया गया। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने मशीन के कानून की मुखालफत की। कहा कि इत्तेहादी जमातें भी इस पर राज़ी नहीं। ज़राए के मुताबिक हुकूमत को खदशा था कि मुश्तरका इजलास में इंतखाबी इस्लाहात का बिल पास नहीं हो सकेगा।
गुज़िश्ता रोज़ ही हुकूमत को बता दिया था कि मुश्तरका इजलास में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर वोट नहीं देंगे। काफ लीग के वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू, कहा धांधली नहीं होनी चाहिए मगर हम EVM के हवाले से मुतमईन नहीं। दूसरी हुकूमती इत्तेहादी GDA के गौस बख्श ने कहा कि हमें मशीन का कुछ पता नहीं, समझना चाहते हैं कि ये काम कैसे करती है। अपने अरकान और इत्तेहादियों के अदम एतमाद के बाद वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हों। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का मुतालबा, मुश्तरका इजलास मुलतवी करने पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा मैदान में मुकाबला करने के दावे करने वाले भाग गए। इजलास मुलतवी होने का मतलब है कि काले कवानीन पर हुकूमत को शिकस्त हो चुकी। इमरान खान ने यूटर्न की अपनी रिवायत कायम रखी। गुज़िश्ता रोज़ की शिकस्त ने हुकूमत को इजलास मुलतवी करने पर मजबूर किया है। मरियम नवाज ने कहा कि कौम पूछ रही है अचानक इजलास क्यों मुलतवी करना पड़ा। अपोजिशन की मुश्तरका काविशों की बदौलत हुकूमत को पार्लिमान के मुश्तरका इजलास से भागना पड़ा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि हुकूमती इत्तेहादियों से अपोजिशन के राबतों पर हुकूमत को इजलास मुअख्खर करना पड़ा। पार्लिमान में ही इमरान खान की पॉलिसियों को नाकाम बना सकते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी के इशारे में अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी के क़याम का भी फैसला। अपोजिशन ने हुकूमत से मुज़ाकरात के हवाले से मुत्तफ़िका हिकमत अमली भी तश्कील दे दी। कानून साजी ज़्यादती या सियासी फ़वाइद के लिए नहीं कर रहे। खुफिया राय शुमारी में पैसा चलता है, इसलिए अपोजिशन हिमायत करती है। वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमती और इत्तेहादी अरकान पार्लियामेंट से गुफ्तगू, कहा कि मुल्क की फलाह के लिए कानून साजी कर रहे हैं। इंतखाबात को मतनाज़ बनाने से बेहतर है इंतखाबी इस्लाहात लाई जाएँ। इंतखाबी इस्लाहात पर कानून साजी जमहूरी निज़ाम के लिए ज़रूरी है। 1970 के बाद तमाम इलेक्शन मतनाज़े रहे। हमने 4 हल्के खुलवाए, चारों में धांधली निकली। सेनेट में पैसे लेने की वीडियोस दिखाई गई। पोलिंग ख़त्म होते ही डब्बे बदल जाते हैं। हम EVM के लिए काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने EVM की क्यों मुखालफत की? EVM लाने से हमें क्या फ़ायदा होगा? आंखों में जलन, गले की बीमारियां आम। सर्दियां आते ही पंजाब में गर्द आलूद धुंध का राज। स्मोक की शिद्दत में खतरनाक हद तक इजाफा। पंजाब हुकूमत के अहकामात, किसानों ने पेट्रोल छिड़क कर जला दिए। जहानिया समेत मुख्तलिफ अजला में फसलों की बाकियात को बेदरेगी से जलाया जाने लगा। इंतजामिया खामोश तमाशाई। मुल्तान में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 178 तक पहुँच गया। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। आज़म सवाती के इल्ज़ामात, वफाकी वज़ीर आज इलेक्शन कमीशन में पेश होंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी यकजहती के लिए साथ जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने आज़म सवाती को ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा है। सिंध से PTI के सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो ने नाजिम जोखियों के कत्ल का मामला ऐवान में उठा दिया। कहा कि सिंध पुलिस स्टेट बन चुकी है। पीपल्स पार्टी के अरकान नाक बगोला रिमार्क्स पर एहतजाज किया। हुकूमती सेनेटर्स भी चुप न रहे, सीटों पर खड़े हो गए। चेयरमैन सेनेट ने नाजिम जोखियों के कत्ल पर रिपोर्ट तलब कर ली। सेनेट में यौम इकबाल पर आम तातील बहाल करने की करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर। OIC के कश्मीर पर खसूसी नुमाइंदे का कंट्रोल लाइन का दौरा। ISPR के मुताबिक चिरीकोट सेक्टर का दौरा किया। वफ्द में सऊदी अरब, मराकश, सूडान और मालदीव के सफारतकार भी शामिल थे। वफ्द को LOC पर सिक्योरिटी की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग। मकबूजा कश्मीर में इंसानी बहरान और भारतीय मुजालिम पर भी आगाह किया गया। मंदोबीन ने भारत की बिला इश्तियाल फायरिंग के मुतासरीन से भी बातचीत की। मंदोबीन आज पनाह गुज़ीनों के कैंप और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर का दौरा करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के अमूर, अफगान सूरत हाल और इलाकाई सलामती पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ का अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से बचने के लिए आलमी इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर। आर्मी चीफ से यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर की भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू।
अफगान अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। मशीर ख़जाना अब्दुल रज़ाक दाऊद ने मेहमान का इस्तकबाल किया। अफगानिस्तान में खुराक के बहरान पर बातचीत होगी। अमेरिका और चीन के सदर के दरमियान वर्चुअल मुलाकात आइंदा हफ्ते मुतवक्के। चीनी सदर कहते हैं अमेरिका के साथ बाहमी एहतराम की बुनियाद पर मिलकर काम करने को तैयार हैं। और दहशत गर्दी फैलाने के इल्जामात। म्यांमार में अमेरिकी सहाफ़ी पर फर्द जुर्म आयद। जुर्म साबित होने पर 20 साल तक जेल हो सकती है।